संगीता को बुलाते हैं, संगीता गुप्ता जी को। संगीता गुप्ता जी। अपने अनम्यूट कर लीजिए संगीता जी। अनम्यूट कर लीजिए, अभी किया नहीं है। हाँ ठीक। सभी को मेरी राम राम। राम राम जी नमस्कार। वैसे तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर है, मैं इनमें से निमित्त मात्र हूँ बिल्कुल, लेकिन माओ के बारे में सभी बोल रहे हैं और बहुत अच्छा, जैसे कि हम सभी माएँ हैं तो माओ के बारे में बखान करना तो इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि उनकी जितना बखान करे शायद उतना कम हो जाता है, चाहे हम माँ हैं या हम अपनी माँ के बारे में बोले। लेकिन मैं आज उस बेटे की व्यथा थोड़ी सी बताना चाहती हूँ जो अपनी माँ को याद कर रहा है और बॉर्डर पर बैठा है और अपनी माँ के पास आना चाहता है। क्या बात, क्या बात। थोड़ी सी एक चिट्ठी प्यार भरी अपनी माँ के नाम वो लिख रहा है, कुछ पल याद करते हुए। माँ आज तेरी याद बहुत सताती है। वो ये चिट्ठी अपनी माँ को लिख रहा है क्योंकि वो जा नहीं सकता, तो अपनी चिट्ठी के द्वारा अपने भाव व्यक्त कर रहा है। माँ आज तेरी याद बहुत सताती है, तेरी याद आज दिल को बेचैन सा कर जाती है। तेरी याद आज दिल को बेचैन सा कर जाती है, मन करता है आज तेरे साथ बैठूं, सुकून भरी दो बातें करूं, गोदी में सिर अपना रखकर सुकून भरी नींद में सो जाऊं, प्यार से तू मेरे बालों को सहलाए, प्यार से मेरे माथे को सहलाए। मुझे पता है उस वक्त तेरी आंखों में अश्रु होंगे, मुझे पता है उस वक्त तेरी आंखों में अश्रु होंगे, जो मुझे याद करके तूने अपनी आंखों में रोके होंगे, जो मुझे याद करके तूने अपनी आंखों में रोके होंगे। मुझे पता है तेरी आंखें दरवाजे पर लगी होंगी, मिलते ही मेरी एक खबर आंखें तेरी छलक जाएंगी। पर क्या करूं माँ, धरती माँ पर लगी दुश्मन की बुरी नजर, धरती माँ पर लगी दुश्मन की बुरी नजर, अपनी माँ को बचाना है सीने को अपने ढाल बनाकर, अपनी माँ को बचाना है सीने को अपने ढाल बनाकर, तेरी ममता का कर्ज अगला जन्म लेकर निभाऊंगा, तेरी ममता का कर्ज अगला जन्म लेकर निभाऊंगा, ये जन्म अपनी धरती माँ का लाल बनकर निभाऊंगा। तुम रखना अपना ध्यान, मुझे याद करके होना ना परेशान, तुम रखना अपना ध्यान, मुझे याद करके होना ना परेशान। गर्व करना मुझ पर माँ, गर्व करना मुझ पर माँ, माँ की लाज बचाते बेटा हुआ बलिदान। कीमती है बहुत तेरे अश्रु मेरे, कीमती है बहुत तेरे अश्रु मेरे जाने पर बहाना ना, कीमती है बहुत तेरे अश्रु मेरे जाने पर बहाना ना, तेरी ममता का कर्ज है मुझ पर अश्रु का कर्ज चढ़ाना ना। धरती माँ की गोद में सिर अपना रखकर सुकून भरी नींद में सो जाऊंगा, देकर अपना बलिदान धरती माँ का कर्ज चुका जाऊंगा। माँ मेरी प्यारी माँ। वाह, बहुत सुंदर संगीता। और इसी तरह की एक पिछले बरस गुंजन जी ने सैनिक की चिट्ठी पहन के नाम लिखी थी। सच में इस तरह की रचनाएं अंदर तक छू जाती है, अंदर तक छू जाती है। जी बिल्कुल। और जब आप तारीफ कर देती है ना तो मेरा मोटिवेशन ना एक लेवल हाई हो जाता है। धन्यवाद धन्यवाद। मुझे लगता है शायद मैंने कुछ ठीक लिखा है अगर आपने तारीफ की है तो। बहुत सुंदर लिखा, बहुत सुंदर लिखा। अनुषा जी बहुत बहुत धन्यवाद। तारीफ कर रहे हैं हम। जी जनरली तो सबने बेटियां और माँ की बातें कही हैं, तुमने ही एक पुत्र की माँ के लिए चिट्ठी जो लिखी है वो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, इसमें कोई शक नहीं। अब माँ के लिए दो शब्द मैं भी कहूंगी। बिल्कुल। उसके मुंह की डांट दुलार सी लागे है, माँ की नीम करौली आम सी लागे है,
ये इस्लाम शेरी जी का एक शेर है, लेकिन ये वाकई में है कि माँ जब प्यार करती है तो उसकी डांट भी दुलार लगती है। बिल्कुल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं डॉक्टर रश्मि चौबे जी को बुलाना चाहती हूँ। जी, स्वागत है डॉक्टर रश्मि आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आज इस पावर इंडिया के तत्वाधान में नई संचालिका को सुनने मिल रहा है, उनके लिए भी नमस्कार। और पूर्णिमा जी को बहुत बहुत आभार कि मुझे इस मंच पर आयोजित इस मंच पर बुलाया। और आप सभी सखियों को प्रणाम, रेखा जी को भी प्रणाम, यहाँ पर अर्चना जी हैं, उनको सभी को प्रणाम। आपका सादर वंदन अभिनंदन। और आज सुबह सुबह ताजी कविता लिखी है। वाह वाह वाह, क्या बात है। गर्मा गर्म मिठाई खाने को मिल रही है, खिलाइए। खुद भी रिवीजन नहीं किया, कुछ गलतियां हो तो माफ करें, और मुझे लगा कुछ नया सुना दूं, इसलिए। बहुत अच्छा जी। कविता का शीर्षक जाहिर है कि माँ ही है। ममता की नदियां में डूबूं, फिर तैरूं मैं इतराऊं, हर पल हरदम यही मैं सोचूं, तेरे जैसी बन जाऊं। ममता की नदियां में डूबूं, फिर तैरूं और इतराऊं, हर पल हरदम यही मैं सोचूं, तेरी जैसी बन जाऊं। तेरे आंचल की छाया में बस सुकून मैं पाऊं, तेरे आंचल की छाया में बस सुकून मैं पाऊं। अंग्रेजी के मात्र दिवस न जानूं, रोज दुलार में पाऊं। अंग्रेजी के मात्र दिवस न जानूं, रोज दुलार में पाऊं। पालन पोषण किया हमारा, नतमस्तक हो जाऊं। पालन पोषण किया हमारा, नतमस्तक हो जाऊं। मुस्कुराऊं सबके सामने, रोना आवे तो तेरे आंचल में छुप जाऊं। मुस्कुराऊं मैं सबके सामने, रोना आवे तो तेरे आंचल में छुप जाऊं। तुम देती हो सबका सहारा, तुम देती हो सबको सहारा, डांट खाकर भी मैं खुश हो जाऊं। जो नीम करोली वाली बात कही मैम, मैं ये तुम देती हो सबको सहारा, डांट खाकर भी मैं खुश हो जाऊं। बेटियों से है मान मेरा, जब तेरे ये शब्द सुनूं तो गर्व से भर भर जाऊं। जब तेरे ये शब्द सुनूं तो गर्व से भर भर जाऊं। तेरा साथ है सबसे प्यारा, तू खुश हो तो मैं नाचूं और गाऊं। तेरा साथ है सबसे प्यारा, तू खुश हो तो मैं नाचूं और गाऊं। तुम चली न जाओ मुझसे पहले, ये सोच सोच घबराऊं। तुम चली न जाओ मुझसे पहले, यह सोच सोच घबराऊं। भारत तो है महान है मेरा, भारत देश महान है मेरा, रोज मातृ दिवस मनाऊं, रोज मातृ दिवस मनाऊं। कभी सरस्वती कभी लक्ष्मी, कभी धरती माँ को शीश नवाऊं। कभी सरस्वती कभी लक्ष्मी, कभी धरती माँ को शीश नवाऊं। नित होते यहाँ नवल उजाले, नित होते यहाँ नवल उजाले, भारत माँ के गीत में गाऊं। पाश्चात्यकरण के वशीभूत, पाश्चात्यकरण के वशीभूत, कोई वृद्धाश्रम ना भेजे, यह सबको समझाऊं। पाश्चात्यकरण के वशीभूत, कोई वृद्धाश्रम ना भेजे, यह सबको समझाऊं। आज है सीता नवमी हमारी, आज है सीता नवमी हमारी, मैं माँ का आशीर्वाद पाऊं। ममता की नदियां में डूबूं, फिर तैरूं इतराऊं, हर पल हरदम यही मैं सोचूं, तेरे जैसी बन जाऊं, तेरे जैसी बन जाऊं। बहुत बहुत सुंदर। और जहाँ तक इस बात का है कि हर रोज हम जो है मातृ दिवस मनाएं, कि हम देवियों के आगे, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा के आगे शीश झुकाएं, सबके आगे। हम समझते हैं कि अपनी माँ के आगे शीश झुका लीजिए, सारी देवी देवताओं के आगे शीश झुका लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अपने गणेश जी ने अपनी माता की परिक्रमा की थी, और आज वो सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। तो अपनी माता की परिक्रमा कर लीजिए, अपनी माता के आगे सर नवा दीजिए। सारे देवी देवताओं के आगे आपने सर झुका दिया। और ये जहां तक हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि ये पाश्चात्यकरण है कि वृद्धाश्रम में भेजना, आपको बताएं सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम में भेजने के मामले हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, जहाँ की बेटे बहुओं को, खास करके कई जगह लड़कियों को भी संपत्ति के लालच में यह होता है कि ठीक है अब ये इतने वृद्ध हो गए, किसी काम के नहीं रहे, इनको वृद्धाश्रम में भेज। तो सबसे ज्यादा मामले हमारे महाभारत में पाए जाते हैं। हर बात के लिए केवल पाश्चात्य सभ्यता ही दोषी नहीं है, हम लोगों का अपना मानस कहीं बहुत हद तक दोषी है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ जी, बिल्कुल। मानस पर बहुत डिपेंड करता है कि हम जी बानू जी आगे।